हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। कैसे हैं आप सभी? भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें। मार्गशीर्ष मास के सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए आपके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। श्रोताओं, इसी प्रकार से हम पौष मास की कथाओं को भी आपके लिए लेके आएंगे। आप इसी प्रकार से अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। आज आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 28। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण का मथुरापुरी को प्रस्थान, पुरी की शोभा का वर्णन और कुब्जा पर कृपा, माली को वरदान, धोबी का उद्धार, कुब्जा का गोकुल गमन और कंस के दुस्वपन का वर्णन और रंगभूमि में कंस के पधारने का वर्णन। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, जब वायु से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से भिजी हुई शैया पर राधिका जी सो गई, जो कुछ देर पहले ही श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर मूर्छित हो गई थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और उस श्राप के बारे में याद दिलाया जो श्री दामा ने उन्हें पूर्व जन्म में दिया था। तथा गोपिका भी निद्रा में निमग्न हो गई और तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ बेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का योग होने पर अमृत योग से युक्त लग्न आया। लग्न के सभी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्यय दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लग्न में सर्वथा अभाव था। ऐसे समय में श्री हरि ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया, जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं। उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भीत होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध स्थान में बैठे। उनके वाम भाग में चंदन से सुसज्जित तथा फल और पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि तथा ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति, पुत्रवती, सती, साध्वी स्त्री, प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। पुरोहित जी ने सुगंध, दुर्वाकांड, श्वेत पुष्प तथा शुभ सूचक श्वेत धान्य श्याम सुंदर के हाथ में दिए। उन सबको लेकर उन्होंने मस्तक पर रख लिया। इसके बाद श्री हरि ने घी, मधु, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। ललाट में चंदन का लेप कर गले में पुष्पमाला धारण की और गुरुजनों और ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक एवं ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद लिए बड़े आदर के साथ सुने। सर्वत्र मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। इसके बाद नंदन नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में वे सानग्ध हुए और सबसे मिलने के बाद वे वहां से जाने को तत्पर हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरों में गुथे हुए आम्र पल्लों की बंधन वरों से उस आंगन को सजाया गया था। विश्व कृपा से उसकी फर्श में पद रागमणि जड़ती थी। कस्तूरी, केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर जी और बांधव जनों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर खड़े रहे। यशोदा जी ने बाईं ओर से और आनंद युक्त नंद जी ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को हृदय से लगा लिया। बंधु बांधव ने उनसे प्रेम भरी बातें की और मैया और बाबा ने लाला का मुख चूमा। हे मुनि, इसके बाद श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को परास्त करके अत्यंत मनोहर दिखा दे रही थी। श्री कृष्ण ने आक्रू और सखाव के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार मथुरापुरी की शोभा देखकर आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण ने मार्ग में कुब्जा को देखा, जो अत्यंत जराजीर्ण और वृद्धा से थी।
डंडे के सहारे चलती थी, अत्यंत झुकी हुई थी और झुर्रियां लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी और विकृत थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का अनुलेखन लिए आ रही थी, जिसके स्पर्श मात्र से शरीर सुगंधित, सुस्निग्ध तथा अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत ऐश्वर्य युक्त श्री संपन्न श्री निवास, श्री बीज एवं श्री निकेतन, श्याम सुंदर श्री वल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा। देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए। वह भक्ति से विनीत हो गई और सहसा चरणों में सिर रखकर उसने प्रणाम किया। साथ ही उनके श्याम मनोहर अंग में चंदन लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे उनके अंगों में भी चंदन का अनुलेखन किया। फिर चंदन का स्वर्णमयी श्रेष्ठ दासी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह सहसा अनुपम शोभा से संपन्न तथा रूप और यौवन से लक्ष्मी जी के समान रमणीय हो गई। आग में तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान दीप्तिमयी हो उठी। सुंदर वस्त्र और रत्नों के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे। वह 12 वर्ष की अवस्था वाली कुमारी कन्या के समान धन्य और मनोहारिणी प्रतीत होने लगी। बहुमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हार से उसका वक्ष स्थल उद्भाव हो उठा। वह गजराज की भांति मंद गति से चलने लगी। रत्नों के मंजीर उसके चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। सिर पर केशों की बंधी हुई वेणी मालती की माला से आवेष्टित थी, जो सुंदर और गोलाकार दिखाई देती थी। उसने ललाट में सिंदूर की बेदी लगा रखी थी, जो अनार के फूल की भांति लाल थी। हे मुने, सुंदरी कुब्जा मनवाणी और शरीर से श्री हरि के चरणों के ही चिंतन और समा आराधन में लगी रही। वह निरंतर यही सोचती रहती थी कि कब श्री हरि का शुभ आगमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुख चंद्र की दर्शन पाऊंगी। उसे सारा जगत सदा श्री कृष्ण में ही दिखाई देता था। कुब्जा को विदा करने के बाद श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा, जो मालाओं का समूह लिए राजभवन की ओर आ रहा था। उसने भी श्रीकांत को देखकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री कृष्ण उसे अत्यंत दुर्लभ दास भाव का वरदान देकर मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर आगे बढ़ गए। फिर उन्हें एक धोबी दिखाई दिया, जो वस्त्रों का गट्ठर लिए जा रहा था। वह बड़ा बलवान और अहंकारी था और यवन के मद से उत्पन्न उन्मत्त होकर सदा उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किया करता था। महामुनि श्री कृष्ण ने उससे विनय पूर्वक वस्त्र मांगा। उसने वस्त्र तो दिया नहीं, उल्टे कठोर बातें सुनाई। धोबी बोला, ओ मूढ़, तू गोप जनों का लाडला है। यह वस्त्र गाय के चरवाहों के योग्य नहीं है, अत्यंत दुर्लभ और राजाओं के ही उपयोग में आने योग्य हैं। धोबी की यह बात सुनकर मधुसूदन हंस पड़े। बलदेव जी आक्रूर होकर और गोपगण भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने एक ही तमाचे में उस धोबी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर ले लिया और सखा सहित उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण किए। वह धोबियों का सरदार दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण पार्षदों से विभूषित रत्नम विमान द्वारा गोलोक को चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यवन से युक्त, जरा और मृत्यु का निवारण श्रेष्ठ पीताम्बर से सुशोभित, मंद मुस्कान से विलस, श्याम कांति से रमणीय और मनोहर था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहां के पार्षदों में एक पार्षद हो गया। वहां अपने मन को वश में रखकर वह नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभागमन का चिंतन करता रहा। इधर मथुरा में सूर्य देव अस्तांचल को चले गए। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर जी अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी नंद और बलदेव जी आदि के साथ आनंद पूर्वक किसी वैष्णव के घर गए, जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्रीनिवास को प्रणाम करके उनका पूजन किया और भगवान ने उसको अपना दास भाव प्रदान किया, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां उत्तम मिष्ठान भोजन करके सब लोग पलंग पर सो गए। फिर श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारे। उसने स्वागत किया। भगवान ने उनको बताया, प्रिय श्री राम, अवतार के समय तुमने मेरे लिए तप किया था।
अतः अब मुझसे मिलकर जरा मृत्यु रहित और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। इसी समय गोलोक में एक रत्न निर्मित रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी के द्वारा गोलोक को चली गई। हे मुने, वह वही चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिका हुई। भगवान नंद नंदन भी क्षण भर कुब्जा के यहाँ ठहर कर पुनः अपने निवास मंदिर को लौट आए, जहाँ नंद जी सानंद विराजमान थे। उधर भय वेवन कंस ने रात को नींद आ जाने पर दुखद दुस्वप्न देखा, जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा सूरज आकाश से निकलकर पृथ्वी पर पड़ा है और उसके 4 टुकड़े हो गए हैं। मुने, इस तरह चंद्रमंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिरकर 10 टुकड़ों में विभक्त दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथों में रस्सी लिए नंग धड़ंग दिखाई देते थे। एक विधवा शुद्धि दिखाई दी जो वस्त्रहीन थी और जिसकी नाक कटी हुई थी, वह हंसती थी। उसने चूने का तिलक लगा रखा था और उसके सफेद और काले केश ऊपर की ओर उठे थे। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खड़क लिए हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गले में मुंडमाला पड़ी थी। उसमें टेढ़ी मेढ़ी कोड़ी मरघट आध जला काट सूखा काट कुश तिनके चलता हुआ धड़ मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक, आग से जला हुआ स्थान, भस्म युक्त सूखा तालाब, जली मछली, लोहा दावा नल से जलकर भुजे हुए वन, गलित कोड़ से युक्त वस्त्रहीन शूद्र शिखा, चोटी खुले हुए और अत्यंत रोष से भरकर शाप देते हुए ब्राह्मण एवं गुरु, अधिक कुपित हुए सन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य दिखे। ऐसे 2 स्वप्न देखकर कंस की नींद खुल गई और उसने माता पिता भाई और पत्नी से वह सब कह सुनाया। पत्नी प्रेम से विबल होकर रोने लगी। कंस ने रंगभूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए और सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। इसके बाद धनुर्यज्ञ का मंगल कृत्य आरंभ किया। सभा बनवाई, पुण्यदायक स्वस्ति वाचन एवं मंगल पाठ कराया और योग युक्त पुरोहित को यत्न पूर्वक आवश्यक कार्य के अनुष्ठान में नियुक्त किया। राजा कंस हाथ में विलक्षण तलवार लेकर रमणीय मंच पर जा बैठा। मल्ल युद्ध के लिए उस कला में निपुण योद्धा को नियुक्त किया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वर, सहृदय वर्ग के लोगों, धर्मात्मा पुरुषों और तथा युद्ध कुशल पुरुषों को यथास्थान बैठाया। हे नारद, इस समय बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में आए और महादेव जी के धनुष को लीला पूर्वक बीज से ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से सारी मथुरा पूरी बहसी सी हो गई। कंस को बड़ा दुख हुआ और देव की नंदन श्री कृष्ण हर्ष से खिल उठे। द्वारवर्ती मल सहित हाथी का वध करके वे सभा में उपस्थित हुए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्मा देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वही उन्हें बाहर दिखाई दिया। राजाओं की दृष्टि में से सर्व शासक दंडधारी राजेंद्र थे। माता पिता ने उनको स्तनपात कराने वाले दूधमय बालक के रूप में देखा। कामियों की दृष्टि में वे करोड़ों कंदर्प की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काल पुरुष समझा और उसके भाइयों ने शत्रुमलों ने अपनी मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनको प्राणों के समान प्रिय देखा। श्री कृष्ण ने सभा में बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों, माता पिता एवं गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर वे हाथ में सुदर्शन चक्र लिए राजमंच के निकट गए। मुनि उन्होंने कंस को भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीवन बंधु ही हैं। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से खींच लिया और लीला से ही उसको मार डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय दिखाई दे रहा था। मृत्यु के बाद उसके निकट हीरे के हारों से विभूषित रत्नम विमान पहुंचा और वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धशाली होकर उस विमान से विष्णु धाम को जा पहुंचा। मुने, कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरणविंदों में प्रविष्टित हो गया। उसका
धव दैहिक संस्कार और सत्कार करके श्री हरि ने ब्राह्मणों को धन का दान किया। इसके बाद राज्य और राजा का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया। चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवों की राज हो गए और कंस की माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, मातृ वर्ग की स्त्रियां, बहन तथा भाइयों की स्त्रियां भी विलाप करने लगी। वे बोली, राजेंद्र उठो, राज सिंहासन पर बैठो, हमें दर्शन दो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको संतावना दी। हे महामुनि परिवार के लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें सब प्रकार का धन दिया। सर्वात्मक भी पिता के निकट आए और उनकी बड़ी हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनों को बंधन से मुक्त किया। इसके बाद उन देवेश्वर ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। अब भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इसके बाद शोक से आतुर और पुत्र वियोग से कातुर होकर फूट फूट कर रोते हुए चेष्टा शून्य पिता नंद को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगों द्वारा सानंद समझाना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, बाबा प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो, शोक छोड़ो और हर्ष को हृदय में स्थान दो। मैं जो आपको ज्ञान देता हूँ उसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है जिसे पूर्व काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, मुनीश और योगेश को प्रदान किया था। यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पिता और कौन किसकी माता है, यह पुत्र आदि का संबंध किस कारण से है। जीव अपने पूर्व में किए हुए कर्मों से प्रेरित होकर इस संसार में आते और परलोक में जाते हैं। कर्म के अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानों में जन्म होता है। कोई जीव अपने शुभ कर्म से प्रेरित होकर योगेंद्र के कुल में जन्म लेता है और कोई राज रानियों के पेट से उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वेश्या अथवा शूद्र के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। बाबा, मेरी माया से मोहित हुए पापी जन मुझे नहीं जान पाते हैं। मैं सब जंतुओं का आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से वंचित पापग्रस्त जीव मुझे अपनी आत्मा का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि हैं। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक। ब्रजराज नंद जी, मेरे बाबा, इस ज्ञान को हृदय में धारण करें और व्रज को जाओ और राधा और यशोदा मैया को इसका उपदेश दो। इस ज्ञान को भली भांति समझकर नंद जी अपने अनुगामी ब्रजवासियों के साथ ब्रज को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारी शिरोमणियों से उस ज्ञान की चर्चा की। नारद, वह महाज्ञान पाकर सब लोगों ने अपना शोक त्याग दिया। श्री कृष्ण यद्यपि निर्लिप्त हैं तथापि माया के स्वामी हैं, इसीलिए माया से अनुरुक्त जान पड़ते हैं। यशोदा जी ने पुनः नंद राय जी को माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से फिर आकर नंद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए सामवेद उक्त स्रोत से परमानंद स्वरूप नंद नंदन माधव की स्तुति की। इसके बाद वे पुत्र के सामने खड़े होकर बार बार रोने लगे। नंद जी की स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नंद बाबा विग्रह की अग्नि से कातुर होकर गोकुल से उनके पास आए थे। श्री भगवान ने कहा, बाबा, शोक और भ्रम को छोड़ो और ब्रज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको आनंदित करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ इसे सुनो। यह ज्ञान शोक ग्रंथि का नाश करने वाला है। यूं कहकर पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री हरि ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहा, तात, मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनकी सब ओर से रक्षा करता है। मेरी यह बात यशोदा मैया से, गोपियों से और गोपगणों से कहो। उन सब के साथ शोक को त्याग दो। अच्छा, अब घर को जाओ। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में चुप हो गए। तब आनंद मग्न नंद ने पुनः उनसे पूछा। नंद जी बोले, परमानंद स्वरूप गोविंद, मैं मूढ़ हूँ और आप वेदों के उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे आपके चरणों को प्राप्त कर सकूं। नंद जी की बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रुति दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान बोले,
ता मैं आपको वह परम अद्भुत ज्ञान प्रदान करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और पुराणों में अत्यंत दुर्लभ है। उल्टा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्घ लाए हैं। ब्रह्म और माया की सुंदर भूमियां हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रजराज असाधी स्त्रियां हरि भक्ति के विरुद्ध होती हैं, वे नाश की बीज रूपा हैं, उन पर विश्वास कदापि उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दें और हृदय कमल में इष्ट देव का तथा ब्रह्मरंध्र में गुरु का चिंतन करें। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातः चारित्र पूर्ण करने के बाद पुरुष निश्चय ही निर्मल जल में स्नान करे। कर्म का उच्चीर करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता, वह स्नान करके भगवान का ध्यान करता है और संध्या कर को लौट आता है। दरवाजे पर दोनों पैर धोकर वह घर में प्रवेश करे और धुले हुए 2 वस्त्र धोती और चादर धारण करके मोक्ष के कारण भूत मुझे परमात्मा का ही पूजन करे। शालिग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गो तथा गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में, अष्टदल कमल में और चंदन निर्मित पात्र में भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजन के समय आह्वान करें, परंतु शालिग्राम शिला में तथा जल में पूजा करनी हो तो आह्वान न करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करने के बाद वृत्ति पुरुष शोज उपचार की सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्ति भाव से मूल मंत्र के द्वारा पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम आवरण में श्री दामा, सुदामा और सुदामा वीर भानु और शूल भानु इन 5 गोपों का पूजन करे। इसके बाद सुनंद, नंद, मुकुंद और सुदर्शन इन पार्षदों का, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का, गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक का तथा नवग्रहों और 10 दिगोपालों का सभी दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करे। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती इन 6 देवताओं का पूजन करना चाहिए। यह वेदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्रजराज, अब आप ब्रज भूमि में जाकर ब्रज में प्रत्येक ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह मैंने आपको पुण्यवर्धक दान का उपदेश दिया है। निज पुरुषों के प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। तब नंद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोलोक, गो समूह परम सुंदर, यमुना तट गोपियों के लिए परम सुंदर तथा अपने प्रिय रास मंडल, गोपांगनों और गोप मंडल, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिय राधिका का स्मरण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें प्राणों से भी प्यारी राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा? वत्स, एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोलोक चले चलो। इतना कहकर नंद ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विबल होकर वे अपने नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर सहस्त्र वर्ष उन्हें छाती से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपड़ों को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी नंद जी से कहा, इसका वर्णन आप इसके अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। अब श्रोताओं, आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा और इसके पश्चात आप रसपान करेंगे बंसी बजैया श्री कृष्ण जी की आरती का। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया।
पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम धिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी,
दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़ बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज बिहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।